हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम यूपी ट्रिपल एस पेट का मॉडल पेपर 12 हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी का संबंध किससे राजघाट से दिया है? राजीव गांधी का संबंध पूछा है। यानी क्या है, महात्मा गांधी का क्या समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। राजीव गांधी का पूछा है। हम देखते हैं, समाता स्थल है। समाता स्थल क्या है? ये इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि है, राजीव गांधी का क्या वीर भूमि है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला क्या है? समाता स्थल इंदिरा गांधी का। तीसरा हमारा है किसान घाट, ये किसका? ये लाल बहादुर शास्त्री का है। और चौथा हमारा क्या है? नारायण घाट, ये हमारा क्या? मोरारजी देसाई का है। नारायण घाट किसका? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसान घाट किसका? लाल बहादुर शास्त्री का है। वीरभूमि किसका? राजीव गांधी का है। समता स्थल किसका है? ये इंदिरा गांधी का है। और राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बी है, ए है, बी है, ए है, ई है, डी है। क्या है? बी है, ए है, ई है, डी है, आई है, एच है, आई एच है, एन एम है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन ए हो गया, टी आई हो गया, ऑप्शन बी हो गया, टी एस हो गया, ऑप्शन सी हो गया, एस टी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, आर जे हो गया। तो हम देखते हैं इसमें। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? क्या है हमारा? बी ए है, ई डी है, आई एच है और एन एम है। आगे क्या आएगा? तुम देखते हैं। बी का 2 होता है, ए का ए होता है, ई का 5 होता है, प्लेस वैल्यू, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, एच का 8 होता है, एन का 14 होता है, एम का 13 होता है। तो हम देखते हैं, यहाँ हमारा 2 हुआ है, 2 से 5 हुआ है, यानी कि अब +3 हुआ है। यहाँ 5 से हमारा यहाँ हमारा क्या? 2 से +3 क्या? 5 हुआ है। 2 3 2 5। उधर 5 से हमारा यहाँ क्या? यहाँ +4 हुआ है, 5 4 9। और 9 से यहाँ प्लस हमारा 5 हुआ है। 9 5 कितना? 14 होता है। उसके बाद यहाँ हमारा क्या? +6 होगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारा +1 है, 1 से प्लस क्या? 3 हुआ है, 4 हुआ है। यहाँ 3 से क्या प्लस क्या हुआ है? 4 हुआ है, यानी 8 हुआ है। और 8 में यहाँ क्या? +5 हुआ है, यानी एक बार एक में क्या? +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +5 हुआ। आगे हमारा क्या होगा? +6 और +6 होगा, यानी कि 14 + 6 कितना होगा? तो 14 6 होगा हमारा 20, यानी कितना? टी होगा हमारा 13 है। 13 6 कितना होगा? 13 6 क्या? 19 होगा, यानी कि क्या होगा? यस होगा, यानी कि क्या होगा? टी और यस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी इसमें क्या? +3 का अंतर है, इसमें +4 का अंतर है, इसमें +5 का, इसमें +6 का अंतर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 64 है, 48 है, 64 है, 48 है, 40 है, 36 है, 34 है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ए है, 53 है, ऑप्शन बी है, 35 है, ऑप्शन सी है, 33 है, ऑप्शन डी है, 70 है। तो हम देखते हैं ऑप्शन तीसरा क्या है? 64 है, 48 है, 40 36 34 है, क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए 53 है, ऑप्शन बी 35 है, ऑप्शन सी 33 है, ऑप्शन डी 70 है। तो हम देखते हैं, यहाँ 64 से हमारा 48 कैसे हुआ है? 48 से 40 कैसे हुआ है? 40 से 36 क्या हुआ? 36 से 34 कैसे हुआ? 34 से आगे क्या होगा? हम देखिए, अगर यहाँ 34 1 2 36, यानी +2 हुआ है, 36 + 4 40 हुआ है, और 40 + 8 48 हुआ है, 48 प्लस कितना? 64 होगा, 48 2 50, 48 2 50 10 60 4 64, यानी यहाँ प्लस क्या? 16 हुआ है। यानी हम देखें तो क्या हुआ है? यहाँ 16 48 में तो 8 6 7 7 14 के 4 हासिल 1
4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ 16 का अंतर, यहाँ 8 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का। यहाँ पूछा है यहाँ कितना 1 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 1 उसके बाद 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी पहले 1 हुआ, फिर 1 का दूना 2 हुआ, 2 का दूना 4, फिर 8, फिर 16। तो यहाँ हमारा 1 होगा, यानी यहाँ क्या आएगा 33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से दोगुनी है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा। तो अभी उनकी आयु क्या है? ऑप्शन ए है 40 20 है, ऑप्शन बी है 46 23 है, ऑप्शन सी है 60 और 30 है, ऑप्शन डी है 50 और 25 है। तो हम देखते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। हमारा क्वेश्चन में दिया है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो पुत्र की आयु कितना मानते हैं? x मांगते हैं। पिता की आयु कितनी होगी? पिता की आयु वर्तमान क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु कितना होगा? ये हमारा होगा 2x, यानी क्या होगा कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है x है, तो पिता की वर्तमान आयु कितना 2x है, यानी क्या कहा गया है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, तो 2x है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी 5 वर्ष बाद 5 प्लस x, ये किसका हो गया? ये उनके पुत्र का हो गया, प्लस 2x प्लस 5 बराबर कितना दिया है? इनकी आयु का योग कितना है? 85 दिया है। 85 दिया है, तो हम देखते हैं यहाँ हमारा x प्लस 2x यानी कितना हो गया 3x प्लस 5 इधर 5 इधर कितना हो गया 10 बराबर 85। 3x बराबर क्या होगा? 3x बराबर हो जाएगा 85 माइनस 10, कितना हो जाएगा? 3x बराबर 85 से 10 गया, ये हमारा हो जाएगा 75। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा हो जाएगा 75, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 75/3, यानी x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। x बराबर 25 आ गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? x बराबर क्या 25 आया है, 25 आएगा, और यहाँ x2 है, 25 गुणे कितना 2 होगा, 25 दूनी 50, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना 25 आया है, पिता की वर्तमान आयु कितना 50 आया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि 50 और 25 आएगा। एक बार हम फिर से देखते हैं, हमारा दिया है पुत्र की, यहाँ पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से वर्तमान आयु से दोगुनी है, तो मानते हैं पुत्र की आयु क्या है x है, पिता की आयु क्या होगी 2x हो जाएगा। तो हमारा देखते हैं 5 वर्ष बाद दिया है, 5 प्लस x करते हैं 2x प्लस 5 बराबर औसत कितना दिया है 85 दिया है, योग कितना दिया है 85 दिया है, 85 लिखते हैं। ये हमारा 2x प्लस 2x प्लस कितना 3x हो जाएगा, 5 प्लस 5 कितना 10 हो जाएगा बराबर 85। 3x 10 85 माइनस 10 यानी 3x बराबर 75, x बराबर 75/3 यानी 25 हो गया। x बराबर 25 यानी x बराबर पुत्र की आयु कितना 25, पिता की आयु कितना हो जाएगी 50। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन क्या है? चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। निष्कर्ष हमारा पहला है सभी पक्षी क्या अंडा देते हैं, दूसरा है केवल पक्षी अंडे देते हैं, ऑप्शन ए है केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ऑप्शन बी है केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ऑप्शन सी है दोनों निष्कर्ष निकलता है, ऑप्शन डी है दोनों निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो हम देखते हैं कथन क्या दिया है, चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए पक्षी नहीं है, यानी चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए पक्षी नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष है सभी पक्षी अंडे देते हैं, तो हमारा पहला सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहा गया है चमगादड़ अंडे देते इसलिए पक्षी नहीं, यानी सभी पक्षी अंडे देते हैं। लेकिन केवल पक्षी अंडे देते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, केवल पक्षी अंडे नहीं देते हैं लेकिन सभी पक्षी के अंडे देते हैं। तो यहाँ हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ये सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी। ऑप्शन नंबर ये हमारा 5 का सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है कि सभी पक्षी के अंडे देते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि m का सूचक भाग का है, k का सूचक माइनस का है, r का सूचक प्लस से है तथा t का सूचक गुणा है, तो 12t 8m 12r 16k 14 बराबर क्या होगा?
हमारा है 48, 38, 10 और 20 है। तो हम देखते हैं क्या दिया है, 12 दिया है, तो हम 12 लिखते हैं। टी दिया है, टी का सूचक क्या है, टी का सूचक हमारा क्या गुणा है, गुणा है। उसके बाद 8 लिखते हैं। यम दिया है, यम का सूचक क्या है, भाग है, हम भाग लिखते हैं क्या है। उसके बाद 12 है, फिर उसके बाद हमारा आर है, आर का सूचक क्या है, प्लस है, यह हमारा 12 है। उसके बाद आर है, आर का सूचक क्या प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे। उसके बाद हमारा 16 है, हम 16 लिखेंगे। उसके बाद हमारा के है, के का सूचक क्या है, तो के का सूचक हमारा माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे, 14 है, 14 लिखेंगे। तो हम देखते हैं यह हमारा हो जाएगा, यह हमारा जाएगा 12 गुणे 8 बटे 12 प्लस 16 माइनस 14। तो हम देखते हैं 12 12 हमारा कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 8 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 और माइनस 14, 24 माइनस 14 कितना हो गया, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10, यानी हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 12 12 हमारा कर दिया 8 8 16 16 8 कितना होगा 24, 24 माइनस 10 करने कितना आएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा। अगर हम एम बराबर क्या, एम बराबर भाग लिखते हैं, के बराबर माइनस आर बराबर प्लस लिखते हैं, टी बराबर गुणा रखते हैं, इसका इस आर 12 टी 8 एम 12 आर 16 के और 14 बराबर क्या आएगा, ये हमारा आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यह है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, टी जेड के दाईं ओर है और यम जेड के बाईं ओर है, परंतु एल के दाईं ओर है। तो टी क्यू के बाईं ओर है, तो बाईं ओर से प्रथम स्थान पर कौन है, ऑप्शन ए है जेड है, ऑप्शन बी क्यू है, ऑप्शन सी टी है, ऑप्शन डी क्या है, एल है। तो हम देखते हैं, ये हम मानते हैं पंक्ति हो गया, ये हमारा हो गया दाएं, इधर हमारा हो गया बाएं, इधर हमारा दाएं हो गया, इधर हमारा बाएं हो गया। तो हम देखते हैं क्या कहा है, जेड के दाईं ओर कौन है, तो जेड के दाईं ओर टी है, जेड के दाईं ओर कौन, टी हो गया, जेड के दाईं ओर कौन है, टी है। यम जेड के बाईं ओर है, यम कहाँ है, जेड के बाईं ओर है, जेड के बाईं ओर कौन है, यम है, यम जेड के बाईं ओर हो गया, परंतु यल के दाईं ओर है, यहाँ यल के दाईं ओर है, यम जेड के बाईं ओर यम है, टी क्यू के बाईं ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है। तो कितने लोग हो गए, 2 2 4 1 5 5 लोग हो गए। पूछा है बाईं ओर से प्रथम स्थान पे कौन है, तो बाईं ओर हमारा बाईं कहाँ इधर है, प्रथम स्थान पे कौन है, यल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो 7 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे बाईं ओर कौन है, या बाईं छोर पर कौन बैठा है, तो हमारा यल है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या है, 17 है, 8 है, 5 है, 5 है, 13 है, 7 है, 8 है, 5 है, 4 है, 6 है, 12 है, 6 है, 3 है, 10 है, 6 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। हमारा यहाँ क्या आएगा, हम देखते हैं, हम पहले ऐसे देखते हैं, इस प्रकार देखते कैसे आएगा। 17 है, 8 है, 5 है, 5 है, तो अगर हम 17 प्लस 8 करते हैं, 17 प्लस 8 कितना होगा, 17 8 बराबर 25 होगा, और 25 भागे अगर हम 5 करते हैं तो हमारा कितना बराबर 5 आ जाएगा, 5 25, यानी क्या किया गया है, इन दोनों को जोड़ के इससे भाग दिया गया है और ये बराबर आ गया। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, क्या करते हैं, 13 प्लस 7 करते हैं, यहाँ 13 है, 13 लिखते हैं, प्लस 7 करते हैं, उसके बाद हम क्या भागे 5 करते हैं, बराबर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 13 प्लस 7 कितना होगा, 20, 20 भागे जब हम 5 करते हैं, 5 चौक 20 यानी बराबर 4 आ गया है, यानी सही। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, तो 6 प्लस क्या 12 लिखते हैं, भागे 6 लिखते हैं, बराबर 3 लिखते हैं, 12 6 कितना 18, 18 भागे 6 करते हैं, बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, 6 3 18। उसी प्रकार हमारा चौथा है, तो हम देखते हैं क्या लिखते हैं, 10 प्लस 6 भागे 4 बराबर ज्ञात करना है, यहाँ क्या आएगा, हम देखते हैं 10 से 16, 16 भागे 4, 4 चौक 16 यानी कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या सही हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या आएगा 4 आएगा। तो ऑप्शन 8 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या आएगा 4 आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या है, पर्वत है, जंगल है और पृथ्वी है। इसका क्या संबंध पूछा हमारा, आकर दिया है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। क्या पूछा गया है, पर्वत है, जंगल है और पृथ्वी है। तो हम देखते हैं, तो जंगल या पर्वत का हमारा पृथ्वी पर पाए जाते हैं, यानी पृथ्वी हमारा क्या, अगर हम पृथ्वी बनाते हैं, ये हमारा हो गया पृथ्वी। और पृथ्वी पर क्या हमारे जंगल और पर्वत दोनों पाए जाते हैं। हम जानते हैं पर्वत पे पर्वत हो गया। अब क्या बचा हमारा जंगल, लेकिन कुछ जंगल क्या पर्वत पर पाए जाते हैं, कुछ जंगल कहाँ स्थल पर भी पाए जाते हैं। यानी क्या कुछ यहाँ जंगल और पर्वत ऐसे डायग्राम बनाएंगे, कुछ जंगल कहाँ पर्वत पर पाए जाते हैं या कुछ पर्वत कहाँ जंगल पर पाए जाते हैं। तो हमारा डायग्राम बनेगा दोनों कहाँ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि कुछ पर्वत कहाँ कुछ जंगल कहाँ पर्वत पर होते हैं, कुछ जंगल कहाँ मैदान पर भी होते हैं, लेकिन दोनों पर्वत और जंगल कहाँ दोनों पृथ्वी पर होते हैं। तो हमारा डायग्राम बी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रोत्साहन का विजय है तो कुंठा का क्या होगा। ऑप्शन ए है गतिरोध, ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी विफलता, ऑप्शन डी है चिंता। यानी कि किसी को प्रोत्साहन देंगे तो क्या विजय को प्राप्त होगा। उसके बाद कुंठा क्या है, कुंठता मिस हो गया, कुंठा हो गया मतलब कुंठता हो गया मतलब कि क्या प्रोत्साहन का विजय होगा, कुंठा मतलब हो गया तो हो जाएगा कुंठता का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा विफलता। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रोत्साहन का विजय हो गया तो कुंठता का हमारा विफलता हो जाएगा। कि मनोबल गिराना, कुंठता का मतलब होता है मनोबल को गिराना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या आसंगा ढूंढना है। ऑप्शन ए है तांबा है, कांसा है, सोना है, चांदी है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी क्या धातु है। लेकिन जो हमारा कांसा है ये मिश्रित धातु है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें भी आसंगा ढूंढना है। MLNO है, KJPQ है, IHRS है, GFTV है। तो हम देखते हैं यम से क्या होता है, यम है 13 पर, सबका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यल है 12 पर, एन है 14 पर, ओ है 15 पर, के है 11 पर, जे है 10 पर, पी है 16 पर, क्यू है 17 पर, आई है 9 पर, एच है 8 पर, आर है 18 पर, एस है 19 पर। उसके बाद जी है 7 पर, एफ है 6 पर, टी है 20 पर, भी है 22 पर। तो हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। तो ये हमारा 13 से यानी 12 हुआ है, यानी -1 हुआ है। और यहाँ हमारा 12 बाद 13 14 हुआ है, +2 हुआ है। उसके बाद हमारा 14 से 15 हुआ है, +1 हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी हमारा -1 हुआ है, 11 10 हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ 10 से 6 हुआ है, यानी कि +6 हुआ है। उसके बाद 16 से 17 हुआ है, +1 हुआ है। यानी हम देखें यहाँ -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ बीच वाले से कोई मतलब नहीं, यहाँ +2 हुआ है, +6 हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहाँ हमारा आई है, आई से एच हुआ है, यानी -1 हुआ है। यहाँ हमारा 18 से 19 हुआ है, +1 हुआ है। और यहाँ हमारा फिर देखते हैं, यहाँ हमारा ये 7 से 6 हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ 20 से 22 हुआ है, +2 हुआ है। यानी कि यहाँ बीच वाले से कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं, एक बार -1 हुआ है, एक बार +1 हुआ है, इन दोनों -1 हुआ है, इन दोनों +1 हुआ है। यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारे क्या -1 हुआ है, प्लस कितना 2 हुआ है, सब में +1 हुआ है, इसमें +2 हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन 12 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या आसंगा ढूंढना है। तो हम देखते हैं 13 है 40 है, 14 है 42 है, 15 है 46 है, 16 है 49 है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। यहाँ अगर हम 13 से 40 है, तो 13 से 40 कैसे हुआ है, 13 3 39 +1 बराबर क्या 40 हो गया। 13 3 39 + 39, 14 3 कितना 42 होता है। अगर हम 14 गुणे 3 करते हैं, 14 3 42 हो गया। उसके बाद हमारा 15 3 कितना होगा है, 15 गुणे 3 करते हैं,
15 तिया 45 होता है, प्लस 1 करते हैं कितना 46 होता है। फिर पता हमारा 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, प्लस 1 करते हैं 49 होता है। यानी क्या किया गया है, यहाँ 13 गुणे 3 किया गया, 13 तिया 39 हो गया, प्लस 1 40 हो गया। यहाँ हमारा 14 तिया 42 हो गया, यह हमारा 15 तिया 45 प्लस 1 हुआ 46 हो गया, 16 तिया 48 हो गया, प्लस 1 क्या 49 हो गया। तो क्या यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें केवल 3 से गुणा किया गया है, और उसमें क्या 3 से गुणा प्लस 1 किया गया है, 3 से गुणा प्लस 1 किया गया है, 3 से गुणा प्लस 1 किया गया है, इसमें केवल 3 से गुणा किया गया है। तो हमारा असंगत कौन है, ऑप्शन नंबर बी असंगत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। नंबर 14 है, यदि 34 यहाँ हमारा संबल है 34 स्टार 12 बराबर 23, 28 स्टार 76 बराबर 52, 97 स्टार 39 बराबर 68 है, तो 37 स्टार 73 बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी 86, ऑप्शन डी है 55। तो हम देखते हैं, तुम्हारा 34 है, 12 है, बराबर है 23 है। यानी अगर हम 34 प्लस 12 करें तो 4 2 6 और 3 1 4, यानी क्या आएगा 46। 46 बटे अगर हम 2 करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 23। उसी प्रकार हम देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया 28, 28 प्लस अगर हम 76 करें तो 28 प्लस 76 करें, 7 7 14 के 4 हासिल 4 7 8 9 1 10, 104 बटे 2 करें ये हमारा कितना आएगा 52 आएगा। यानी क्या किया गया है, दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दिया जा रहा है, बराबर वाला हमारा आ जा रहा है। उसी प्रकार हमारा क्या है 97 प्लस 39, तो 9 1 10 6 16 6 हासिल 9 1 10 2 12 1 13, यानी 136 बटे 2 करेंगे जब हम, तो ये हमारा आ जाएगा 8 गुना 16 और 6 गुना 12, यानी कितना 68 आ जाएगा। उसी प्रकार हम लिखते हैं 37 प्लस 73 दिया है, 37 प्लस 73 दिया है, 73 दिया है स्टार, तो हम क्या प्लस लिखेंगे 73 हो गया। हमारा हो गया 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 हासिल 11 110, 110 बटे कितना 2 लिखेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55, यानी 55 हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 55। क्या किया गया है, एक बार दोनों को जोड़ दिया गया है, उसके बाद उसका बटे भागे 2 कर दिया गया है या बटे 2 कर दिया गया है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, क्या सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम क्या होगा, डाक पेटी है, पत्र है, लिफाफा है, वितरण है, निकासी है। ऑप्शन देखते हैं, क्या है 2 3 1 4 5 है, 3 2 1 5 4 है, 3 2 1 4 5 है, 1 3 2 5 4 है, यानी या तो पहले ए वाला होगा या 3 होगा या 2 होगा। तुम देखते हैं 1 होगा या 3 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तुम देखते हैं 1 पे क्या है, डाक पेटी है, पत्र है, लिफाफा है, वितरण निकासी है। 1 पे हमारा डाक पेटी होगा नहीं, दूसरा है पत्र है, लिफाफा है। हम देखते हैं लिफाफा भी हो सकता है, पत्र भी हो सकता है। तो हम उसके बाद हमारा लिफाफा के बाद पत्र होगा। तो हम अगर हम पहले लिफाफा को रखते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन में है, ये भी हम कर लिखते हैं। पहले क्या लिफाफा को रखते हैं, अगर हम लिफाफा रखते हैं, लिफाफा के बाद दोनों में क्या है 2 है, यानी लिफाफा के बाद क्या पत्र हो जाएगा, तुरंत पत्र है। उसके बाद क्या दोनों में क्या 1 है, 1 क्या है दोनों में 1 है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, डाक पेटी हो गया। उसके बाद हमारा ये हो गया, डाक पेटी हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यानी कि क्या वितरण होगा या निकासी होगा। तो हमारा निकासी होगा, यहाँ हमारा 5 हो जाएगा। यानी क्या है, पहले लिफाफा में क्या पत्र को रखा जाएगा, फिर डाक पेटी में ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या निकासी किया जाएगा यानी निकाला जाएगा, फिर उसके बाद क्या वितरण होगा, यानी यही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या वितरण होगा, यानी लिफाफे में पहले पत्र को रखा जाएगा, फिर उसके बाद डाक पेटी में छोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद वहां जाएगा क्या डाक पेटी से क्या निकाला जाएगा, फिर उसके बाद क्या वितरण होगा। यानी कि हमारा क्या हो गया 3 हो गया,
2 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद निकासी यानी कि 5 हो गया, उसके बाद 4, 3 2 1 5 4, 3 3 2 है, 3 2 2 है, 1 1 है, यहाँ 5 4 है, यहाँ 4 5 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या सही हो जाएगा। तो 5 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले क्या लिफाफा आएगा, फिर पत्र आएगा, फिर डाक पेटी, फिर निकासी, फिर वितरण होगा। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।